बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन को। साइटो कवर्ड सेल के लिए यूज होता है। साइटो से क्या मुराद है? सेल, और स्केलेटन से मुराद फ्रेमवर्क, यानी सेल का जो फ्रेमवर्क है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। जिस तरह हमारा स्केलेटन होता है इसी तरह सेल का जो स्केलेटन है उसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। साइटोस्केलेटन की नेचर जो है ये प्रोटीनेशियस होती है। प्रोटीनेशियस। और ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म को ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक तरह से शेप प्रोवाइड करता है। और ये इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। साइटोस्केलेटन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, इसके फंक्शन जरा देखते हैं। फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस तो सबसे पहले हमने बात की कि क्या करता है? फ्रेमवर्क है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेल को, सेल शेप को मेंटेन करेगा। क्या करेगा? मेंटेन सेल शेप। सेल शेप को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। दूसरी बात, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो इसका फंक्शन है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। हेल्प इन मोटिलिटी। साइटोस्केलेटन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स कितनी है? 3 टाइप्स। नंबर 1 है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल। सेकंड नंबर पे माइक्रोफिलामेंट। ये साइटोस्केलेटन की टाइप्स हैं। और तीसरी टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा जी, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल पहली टाइप जो है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये कहाँ कहाँ पर पाया जा सकता है? इन बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स।
इन तमाम में क्या पाया जाता है, माइक्रो ट्यूब्यूल पाया जाता है। जैसे हमने बात की है कि साइटोस्केलेटन जो है क्या होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, तो इसके साथ भी लिख लेते हैं ये क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। और ये किस तरह से बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ होता है। और हर प्रोटोफिलामेंट जो है, ईच प्रोटोफिलामेंट, मसलन हम क्या कहते हैं कि ये 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। और हर प्रोटोफिलामेंट जो है किस तरह से बनता है, हर प्रोटोफिलामेंट हमारे पास बनता है अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है, ये कौन सी प्रोटीन है हमारे पास, नॉन कंट्रैक्टाइल, नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल किस तरह का होता है, हॉलो होता है। किस तरह का होता है, हॉलो, अंदर से खाली होता है। इसके अलावा ये अनब्रांच्ड होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है माइक्रोट्यूब्यूल की। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। और ये हमेशा जो है असेंबली के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये कभी असेंबल होते हैं और कभी जो है डिसअसेंबल होते हैं। हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल मतलब बने हुए फॉर्म में नहीं होता है, जिस तरह स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये हर वक्त बने हुए नहीं होते हैं, किसी टाइम पे ज़रूरत के वक्त मतलब ये असेंबल हो जाते हैं, फिर डिसअसेंबल हो जाते हैं। अब ये जो इनकी असेंबली और डिसअसेंबली है, इसके दौरान ये यूज़ करते हैं जीटीपी को, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसके साथ एक आयन इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम आयन। ठीक है जी। तो इसका ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा जी, हमने ज़रा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। तो ये है प्रोटोफिलामेंट, ये क्या है हमारे पास, ये प्रोटोफिलामेंट है। इस तरह के 13 प्रोटोफिलामेंट जब साथ मिलते हैं और इस तरह से अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ठीक है जी। और इसमें ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये अल्टरनेट लगे हुए होते हैं। ठीक है। ये आगे से एक वो बनाया हुआ है क्रॉस सेक्शन साइज का, तो ये अंदर से पाइप की तरह हालो होता है। ठीक है जी। जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक। तो अब जरा देखते हैं इसके फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन जो है इसका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है जी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन सेल डिवीजन के दौरान। दूसरा फंक्शन इसका है, ये क्या कराता है,
एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की एनाफेजिक मूवमेंट जो है कौन कराता है? माइक्रोट्यूब्यूल कराता है। किस तरह कराता है? ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस स्टेज को जल्दी से। ये है मेटाफेज वाली स्टेज। मेटाफेज में क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज होते हैं। बिल्कुल सेंटर में अरेंज होते हैं। सॉरी, इस तरह से नहीं, इस तरह से अरेंज होते हैं। ये आ गया हमारा सेंट्रियोल। तो फिर क्या होता है? एनाफेज के दौरान ये क्रोमोसोम्स जो हैं अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। इस तरह से एक इधर आ जाता है अपने पोल की तरफ, इसी तरह ये साइड जो है इधर आ जाती है, और इस तरह से यानी क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ क्या करते हैं? मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं एनाफेजिक मूवमेंट, मतलब एनाफेज। और इस स्टेज को क्या कहा जाता है? एनाफेज स्टेज। तो एनाफेज के दौरान जो मूवमेंट होती है वो उसमें कौन हेल्प करता है? माइक्रो ट्यूब्यूल हेल्प करता है। अच्छा, तीसरा हमारे पास आता है जी सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी, सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है ये कब होती है? प्लांट साइटोकाइनेसिस के दौरान। कहाँ होती है? प्लांट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस किसको कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को। किसको? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसमें ये किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं एक प्लांट सेल, जो कि डिवीजन बाकी इसका जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, उसके अंदर अपना अपना क्रोमेटिन भी तकसीम हो गया है, लेकिन अब साइटोकाइनेसिस की बारी है। तो साइटोकाइनेसिस किस तरह होगा प्लांट के केस में? इस तरह से एक प्लेट बनेगा, शुरू से सेंटर से एक प्लेट बनेगी। ठीक है। ये सेंटर से जो प्लेट है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी? टुवर्ड आउटर, आउटर साइड जो है निकलती जाएगी। और ये प्लेट जो है इस तरह से, इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते जो है इन दो न्यूक्लियस को अलग अलग सेल्स में तकसीम कर देगी। और इसको ये कौन कराता है? ये गाल्जी बॉडीज और दूसरा इसमें क्या नाम है? स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं? गाल्जी और स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर्स हमने क्या कहा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्लांट के सेल के साइटोकाइनेसिस में भी क्या करते हैं? रोल
अदा करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सेल प्लेट फॉर्मेशन के अलावा माइक्रोट्यूब्यूल सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होती है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स की सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर मतलब विद इन, सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं साइटोस्केलेटन की दूसरी टाइप जो है वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, ये तो हमने बात की है कि साइटोस्केलेटन जो है इसकी नेचर प्रोटीनेशियस है, तो माइक्रोफिलामेंट भी क्या होंगे, प्रोटीनेशियस होंगे, मतलब प्रोटीन से बने हुए होंगे। और प्रोटीन इसमें कौन सा होगा, एक्टिन प्रोटीन। और एक्टिन प्रोटीन में भी एक एफ एक्टिन और जी एक्टिन, ये दो तरह के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है माइक्रोफिलामेंट। इस तरह हेलिकली अरेंज होते हैं। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास आता है, और इनका बहुत ही अहम रोल है मसल कंट्रैक्शन के दौरान, एक्टिन प्रोटीन का। अच्छा, दूसरी बात, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। क्या होते हैं प्रोटीन, कौन से हैं ये, कंट्रैक्टाइल है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। जैसे ट्यूबुलिन की हमने बात की थी कि वो नॉन कंट्रैक्टाइल है, उसके मुकाबले में ये क्या है, लचकदार है, कंट्रैक्टाइल है। ठीक है ना जी। के अलावा माइक्रोफिलामेंट की शेप ये रॉड लाइक होती है, रॉड लाइक शेप होती है इसकी। दूसरा, इसकी इनडेफिनेट लेंथ होती है। इनडेफिनेट लेंथ का मतलब क्या है, इनडेफिनेट लेंथ मतलब क्लियर नहीं है। क्या नहीं है, नॉट क्लियर, कि कहाँ पर इसकी लेंथ एंड होती है, कहाँ से शुरू होती है। इसकी लेंथ जो है ये इनडेफिनेट होती है। ठीक है, क्लियर नहीं होती है, इसका मतलब ये है। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि ये भी अनब्रांच्ड होता है, इसकी कोई भी ब्रांचिंग साइडों पे नहीं होती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर तरफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं और नेटवर्क सा बनाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके साथ इस तरह से जाल सा लगा हुआ होता है। ये क्या है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, अगर फंक्शंस की बात करते हैं, तो अगर फंक्शंस की बात करते हैं हम, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या है, ये लगा हुआ होता है। बेसिकली जो साइटोस्केलेटन है, तमाम की तमाम साइटोस्केलेटन का जो मेन फंक्शन होता है वो सपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये माइक्रोफिलामेंट जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह ये साइक्लोसिस में भी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प इन साइक्लोसिस। साइक्लोसिस आप भी जानते होंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हम ले लेते हैं एक सेल, इसके अंदर ये मिसाल के तौर पर ये क्या है, हमारा वैक्यूल है। तो वैक्यूल के गिर्द साइटोप्लाज्म का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उसको क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस कहा जाता है। साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ cytoplasm around the vacuole is called cyclosis. साइटोप्लाज्म की वैक्यूल के गिर्द या साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस कहा जाता है। और इसको साइक्लोसिस को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो इसमें भी कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट। इसके अलावा ये सेडोपोडिया फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। हेल्प इन सीडोपोडिया। आमतौर पर ये सीडोपोडिया का लफ्ज़ ये हम किस में सुनते हैं? अमीबा में। और सीडोपोडिया का क्या मतलब होता है? सीडो मीन्स फॉल्स, नॉट ट्रू, और पोडिया मीन फुट, फॉल्स फुट या फॉल्स फीट, ठीक है ना। ये कौन सा जानदार बनाता है? अमीबा बनाता है, ठीक है जी। तो वो किस तरह, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है मोटिलिटी। तो इसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, अमीबा हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी क्या लगे हुए होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये क्या करते हैं? इस सीडोपोडिया की फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जिस तरह मतलब ये एक साइड जो है आगे से फिंगर लाइक प्रोजेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। जब अमीबा किसी साइड पे मूव करना चाहता हो तो वो क्या करता है? सीडोपोडिया बनाता है, ठीक है। ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। और इस तरह अमीबाइड मूवमेंट, तो अमीबा की मूवमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमीबाइड मूवमेंट, तो सीडोपोडिया की फॉर्मेशन और अमीबाइड मूवमेंट, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है जी। इसके अलावा ये फरो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? फरो फॉर्मेशन। कहाँ पर? फरो फॉर्मेशन इन एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम जानते हैं, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को, तकसीम को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। फरो फॉर्मेशन क्या होती है? अभी मिसाल के तौर पर ये हम क्या करते हैं?
एक ऐसा सेल ले लेते हैं जिसमें क्या हुआ है कि डिवीजन बाकी कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। मिसाल के तौर पर ये दो न्यूक्लियाई बन गए हैं। अब ये जो जगह है इसको क्या कहते हैं, फरो। क्या कहते हैं, फरो। और ये फरो फॉर्मेशन में इधर अंदर की तरफ क्या लगा हुआ है, यही माइक्रोफिलामेंट्स लगे हुए होते हैं। और इनकी खासियत क्या है कि ये कंट्रैक्ट हो सकते हैं। ये कंट्रैक्ट होते होते आखिरकार क्या कर देते हैं, दो सेल्स को अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में, एनिमल सेल के अंदर कौन अपना रोल अदा करता है, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है जी, इसके साथ ये माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन भी हो गए। अब ज़रा देखते हैं भाई तीसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट देखते हैं। साइटोस्केलेटन में तीसरे नंबर पे हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये भी किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से। और ये प्रोटीन कौन सा है, केराटिन। प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन प्रोटीन है। और ये कौन सी प्रोटीन है, ये एसिडिक प्रोटीन है। ठीक है जी, एसिडिक प्रोटीन। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन की ये टाइप भी, ये भी क्या है, नॉन कंट्रैक्टाइल है। नॉन कंट्रैक्टाइल है, इसके अलावा अनब्रांच्ड, इसकी भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द ये प्रेजेंट होते हैं। और चौथा पॉइंट हम लिख लेते हैं कि ये क्या करता है, फॉर्म स्कैफोल्ड। मतलब जैसे शटरिंग लगी हुई हो, ठीक है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, फॉर्म स्कैफोल्ड अराउंड द न्यूक्लियस, एक जाल सा बनाता है, जिस तरह शटरिंग की जाल होती है वो न्यूक्लियस को सपोर्ट करने के लिए। तो स्कैफोल्ड का हम बेसिकली क्या माना लेंगे यहाँ पर, सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है ना, सपोर्ट के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरह से अरेंज होता है। ये हमारे पास सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के गिर्द ये कुछ इस तरह से जाल सा बनाता है, जाल सा। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए इसको बारीकी के साथ, तो ये क्या बनाता है, इस तरह से बारीक जाल सा बनाता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। स्पेंडल फाइबर्स अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनकी फॉर्मेशन होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं न्यूक्लियस के बाहर। और तीसरे नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हमारे पास माइक्रो फिलामेंट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा लेक्चर साइटोस्केलेटन के बारे में, जिसमें हमने तीनों टाइप्स और उनके फंक्शंस और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये तफसील से डिस्कस किए। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।